दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति के अंदर जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी, उसके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करती है। और कई मौक़ों पर ऐसा कहा जाता है कि मायावती जी नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के दबाव में काम करती हैं, उनके प्रेशर में आकर के डिसीजंस लेती हैं, काम करती हैं। और इस चीज़ को लेकर के मायावती जी की अक्सर भारतीय राजनीति में कई बार आलोचना भी की जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में बीएसपी के एक बड़े नेता के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये आरोप लगाना कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करती है, ये गलत है। मैं बात कर रहा हूँ जो मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके बारे में, जिनको कि लेकर के ये भी कहा जाता है कि अब मायावती जी के ये एक तरीके से उत्तराधिकारी हैं और बीएसपी के ये नेशनल कोऑर्डिनेटर तो है ही। इनके ऊपर बीजेपी के द्वारा एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से, मतलब 2014 से लेकर के और अभी तक एक आपको ट्रेंड सा नज़र आएगा। एक आपको ऐसी आप नोटिस अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा इस ट्रेंड के बारे में। और ट्रेंड ये है कि अगर बीजेपी के द्वारा विपक्ष के किसी नेता को परेशान किया जाता है, उसके ऊपर कोई एफआईआर कर दिया जाता है, कोई मुकदमा लगा दिया जाता है, या फिर उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं उसके घर पे, इसका मतलब यही है कि वो नेता, विपक्ष का वो नेता बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। उसकी बातें जो है वो बीजेपी को असहज महसूस कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को असहज महसूस कर रही हैं, और इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आकाश आनंद के साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। 28 अप्रैल के दिन उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च करवाया गया बीजेपी के द्वारा। मामला क्या था कि 28 अप्रैल को जो आकाश आनंद है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक रैली कर रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आजकल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण के चुनाव ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए, बीएसपी का प्रचार करने के लिए अक्सर जो आकाश आनंद है वो अलग अलग जगहों पर रैलियों का आयोजन करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। और इनके संबोधन में एक बहुत उग्रता है, एक बहुत एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और उसी क्रम में 28 अप्रैल को जब ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बीजेपी के लोगों को अच्छा नहीं लगा। और आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनके ऊपर एफआईआर करा दी गई। और उन पर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने दरअसल भीड़ को या हिंसा को भड़काने से संबंधित बात कही है और एक असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसका कि इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए। तो एक अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है इनके ऊपर, और हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया है, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है आकाश आनंद के ऊपर। और उसी के तहत जो है इन पर बीजेपी ने एफआईआर करवाया है। अब ये चीज़ दिमाग में आएगा आपके कि आखिर उस भाषण के दौरान आकाश आनंद ने ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी को बुरा लग गया या उनके ऊपर इस तरीके के मुकदमे दर्ज हो गए। दरअसल अपने उस भाषण में आकाश आनंद ने बीजेपी के ऊपर बहुत ही जम करके हमला बोला, बहुत ही करारा हमला बोला था बीजेपी के सरकार के ऊपर, मोदी के सरकार के ऊपर। और कुछ बेसिक जो मुद्दे हैं उसको तो उठाया ही था उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया था और जिसको लेकर के कि बीजेपी असहज हो गई है ना। जैसे रोज़गार का मुद्दा उन्होंने उठाया था, देश के अंदर जो भुखमरी की स्थिति है, महिला सुरक्षा का जो सवाल है, उसके ऊपर उन्होंने बात करी थी। ये चीज़ें उन्होंने उठाई थी, शिक्षा की बात कही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया अपने इसी वक्तव्य के दौरान। और दरअसल उन्होंने ये कह दिया कि वैसी सरकार जो कि आपको रोज़गार नहीं दे पा रही है, वैसी सरकार जो कि आपको शिक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, आपको पढ़ने नहीं देती है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और जब ये लोग वोट मांगने के लिए
आए आपके पास तो आप इनको वोट मत दीजिए, बल्कि आप अपना जूता निकाल करके रेडी रखिए और इनको अपने जूते से जवाब दीजिए। पहला चीज़ उन्होंने ये कहा था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने, दूसरी लाइन जो उन्होंने कही थी कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जोगी बाबा का बुलडोज़र कितना फेमस है ना। एक तरीके से बुलडोज़र इतना फेमस हो चुका है कि बुलडोज़र न्याय की भी बात बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जाने लगी है। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के भी सरकार के ऊपर सवाल किया है कि ऐसी सरकार जिसमें कि इतनी भूखमरी है, जो लोग 80 करोड़ आबादी को 5 किलो फ्री राशन दे करके उनको एक तरीके से मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में महिलाओं की सुरक्षा का जो ख्याल नहीं रखते हैं, है ना, ऐसी सरकार बुलडोज़र की सरकार नहीं है, बल्कि ये जो सरकार है वो गद्दारों की सरकार है, ये जो सरकार है वो आतंकवादियों की सरकार है। और इस तरीके के सरकार को आपको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो शब्दावली है कुछ, जिसका इस्तेमाल आकाश आनंद ने अपने भाषण के दौरान किया, इन्हीं शब्दावलियों से संभवतः बीजेपी के लोग असहज हो गए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बहुत ही एक नोटिस करने वाली बात है कि 28 अप्रैल को ये घटना हुआ है और 28 अप्रैल के बाद अभी तक आकाश आनंद ने एक भी रैली का आयोजन नहीं किया है। इस चीज़ को लेकर के कई दलील दी जा रही है, पर्सनल कारणों का हवाला दिया जा रहा है या अन्य भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं जिसको कि गौर करने वाली बात है। मायावती जी की राजनीति करने का स्टाइल और आकाश आनंद की राजनीति करने का स्टाइल, दोनों में एक मूलभूत अंतर आपको देखने को मिलेगा। मायावती जी बेशक से दलितों की नेता मानी जाती हैं देश के, और बाबा साहब के आदर्शों पर चलती हैं, उनके आदर्शों का पालन करती हैं। देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, उनके उत्थान की बात करती हैं। और गाहे बगाहे वो भी जो हैं, जो अपोजिशन के बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उनके ऊपर वो हमला करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको वो कटघरे में खड़ा करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका जो एक स्टाइल है ना आलोचना का, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, नम्र तरीके से, और एक मतलब मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। वो बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होती हैं, है ना, संतुलन बनाए रखती हैं। एक जो बैलेंस होता है उस अप्रोच पर एक वो चलती हैं कि ठीक है आलोचना भी कर दो, लेकिन कड़े तेवर में आलोचना नहीं करना है, इस तरीके के शब्दों का नहीं इस्तेमाल करना है जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे या वो कुछ उनको मतलब ख़राब लगे, उनको अच्छा नहीं लगे, उस चीज़ से वो बचती हैं। दूसरी तरफ आप आकाश आनंद का जो भाषण सुनेंगे, अगर इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी एग्रेसिव लगते हैं। मतलब जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनके अंदर इतना मतलब उग्रता आ जाता है, और कभी कभी आदमी इस तरह के आवेश में आ करके भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर डालता है। और यही दोनों के बीच में मूलभूत फ़र्क है। आकाश आनंद भी उसी पार्टी से आते हैं, आकाश आनंद भी बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आकाश आनंद भी देश के अंदर जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके कल्याण की, उनके उद्धार की बात करते हैं। लेकिन दोनों का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, उसमें आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। और आकाश आनंद यहाँ पर काफ़ी उग्र तरीके से, काफ़ी एग्रेशन के साथ अपोजिशन पर अटैक कर रहे हैं, खास करके बीजेपी के नेताओं पर अटैक कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। और ये चीज़ ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अलग अलग खबरों में निकल करके आ रही है, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि इनको अभी फ़िलहाल जो है इनको प्रचार करने पर रोक लगा दिया गया है पार्टी के द्वारा कि ये अभी इस तरीके की कोई जनसभा नहीं करेंगे। हो सकता है कि मायावती जी एक वरिष्ठ होने के नाते, क्योंकि ये उनके भतीजे हैं, तो शायद इनको कुछ टिप्स दे रही होंगी, कुछ समझा रही होंगी, राजनीति के कुछ गुण सिखा रही होंगी कि आलोचना आपको करना है, लेकिन किस तरीके से आलोचना करना है, शब्दों का जो चयन है उसको बड़ा सोच समझ करके करना है, ताकि किसी को भी वो शब्द अपमान न कर सके, है ना, वो खुद को अपमानित महसूस नहीं करे। लेकिन इतना तो तय है
कि आने वाले समय में जो आकाश आनंद हैं वो एक उग्र राजनेता के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। और मायावती जी के बाद जब बीएसपी का पूरा कमान जो है वो अगर आकाश आनंद के हाथों में आएगी तो ये इस पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, वो सब चीज़ जो है वो बड़ा ही एक उग्र है, जो कि लोगों को आकर्षित करता है। लोगों को इस तरीके की बातें सुनना हिंदुस्तान में पसंद है। और इसीलिए जब इनका युग आएगा, जब पार्टी की कमान पूरी तरीके से इनके हाथ में आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लोगों का खटिया खड़ा कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।